है यहाँ पे जो ब्रू वोटर्स या थर्ड जेंडर वोटर्स, ब्रिक वोटर्स, टी गार्डन वर्कर्स, सभी बड़ी मात्रा में उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन लिया और कुल मिला के सभी 8 जिलों में इन ऑल 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज 1-2 ट्रेन इंसिडेंट्स छोड़ के चुनाव आज का शांतिपूर्ण रहा। और यही हमारा पहले से मिशन था, मिशन जीरो पोल वायलेंस। तो हमने कोशिश की कि जितने भी वायलेंट घटना होने के जो चांसेस थे, हमने उसकी प्रिकॉशन ली थी। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारे स्टेट फोर्सेस, टीएसआर और सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, उन्होंने वायलेंस प्रिवेंट करने के लिए पिछले 2-3 महीनों से काम किया था। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जब विजिट किए थे 11 और 12 तारीख को जनवरी में, तब उन्होंने भी इंस्ट्रक्शन दी थी और त्रिपुरा के जनता से उन्होंने जब उद्देश्य प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, तब फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और पीसफुल चुनाव होगा, ये उन्होंने यहाँ पे बोला था। तो उनके ही इंस्ट्रक्शन में हमने काम करके कोशिश की है कि चुनाव इतनी बड़ी, जहाँ पे कैंपेन ट्रेल होती है और इंटेंसिव कैंपेन होती है, जैसे मैंने आपसे बार बार शेयर किया था कि हमने एक दिन रिकॉर्ड 830 परमिशन दिए थे। तो इतनी इंटेंसिव कैंपेन ट्रेल रही। फिर वोटर टर्नआउट भी आज बहुत ज़्यादा हुआ। आप जानते हैं कि हमारे कई पुलिस स्टेशन बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग में है, कई हमारे छोटे बिल्डिंग में भी है, कहीं थोड़े से रिमोट एरिया में है। तो ये कुल मिला के जो टाइम होता है, सुबह यहाँ 7 बजे यहाँ पोलिंग शुरू होती है और 9 घंटे का टाइम मिलता है। तो लोग जिस रफ्तार से वोट करते हैं और जिस परसेंटेज से वोट करते हैं, तो हमने दिए गए 9 घंटों में करीब 81% हमने पोलिंग कर पाए थे। लेकिन फिर भी जितने लोग पोलिंग स्टेशन में आए थे, हमने एक को भी हमने वहाँ से पीछे वापस जाने नहीं दिया और सबको टोकन देके हमने उनका वोटिंग का इंतज़ाम किया है। तो मैं आपके माध्यम से मैं सभी त्रिपुरा के मतदाता, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। सभी पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स, पोलिंग एजेंट्स, इलेक्शन एजेंट्स और जो हमारे सुरक्षाकर्मी, ऑब्जर्वर्स, इलेक्शन कमीशन के सभी अधिकारी जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, और ये जो प्रयास रहा, वो प्रयास हमने सबने मिलकर मन लगा के काम किया। आपने भी उसकी रिपोर्टिंग की। और जो हमारे मिशन 929 था, जो भी स्वीप प्रोग्राम था, और हमने पौष संक्रांति पे भी रंगोली कंपटीशन किया था। बाद में नेशनल वोटर डे में हमने क्विज कंपटीशन किया था। उसमें आरओ को चिट्ठी देते हैं, फिर डीएम उसका रिपोर्ट देते हैं, फिर ऑब्जर्वर उसका रिपोर्ट देते हैं, फिर हम ये सब कमीशन के पास भेजते हैं, फिर उसके ऊपर निर्णय होता है। तो अभी ये प्रक्रिया, जैसे मैंने आपको बताया कि लंबी क्यू है और अभी भी कुछ जगह पे मतदान चल रहा है। तो अभी हमने इस विषय में कार्रवाई शुरू नहीं, लेकिन आज रात तक पता चलेगा कहीं से कोई डिमांड है क्या और उसके कारण क्या है, और उसके ऊपर ऑब्जर्वर का और आरओ का रिपोर्ट अहम रहेगा। हमारे तक अभी तक कोई जानकारी आई नहीं। सर, in 2013 elections saw 93.57% turnout. The 2018 elections saw 89.8% turnout. आपका इस बार सबसे बड़ा मुहिम रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करवाई जाए, फिर भी 81.1%. What was the reason? 81.1% तो हमारा 4 बजे तक का है। तो let us wait till the final figure comes, then we can make the comparison. सर, कितने लोग अभी क्यू में हैं और कितने पोलिंग स्टेशन में वोटिंग चल रहा है 4 बजे के बाद? 4 बजे हमने अनुमानित 1600 के ऊपर, जो 50% आप पकड़िए, 3337 में करीब 1650 के ऊपर पोलिंग स्टेशन में टोकन बांटे गए थे। लेकिन ये संख्या अभी, जैसे हम अभी 8 बजे आपसे मिल रहे हैं, ऑलरेडी 4 घंटे हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से 100-125 जगह में कार्रवाई चल रही होगी, वो भी समाप्ति की ओर। जैसे कि पोलिंग पार्टीज पोलिंग क्लोज करने के लिए भी कुछ कार्रवाई करती है।
वो कार्रवाई चालू होगी, उसके बाद ही वो फाइनल रिपोर्ट भेजते हैं। सर ईवीएम को कोई टकरा सर जो भी स्टे इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें कुछ एक्शन लिया गया है क्या? हमने तुरंत प्रॉम्प्ट हमने एक्शन ली है और उसकी सभी जो पुलिस जो हमारे और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने प्रॉम्प्ट कार्रवाई करके उस पर कंट्रोल पाया गया, इसलिए कोई भी इंसिडेंस स्प्रेड नहीं हुआ। सर ईवीएम कोई टकरा ईवीएम जो नॉर्मली जो परसेंटेज रहता है जो हमारे चेकिंग में या कमीशनिंग में और हर चुनाव में जितना होता है उसी परसेंटेज में रहा। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा पोलिंग स्टेशन का जो सुविधाएं हैं, छोटे पोलिंग स्टेशन है, काफ़ी भीड़ हो जाती है और जो टीम होती है वो टीम अलग अलग ऑफिस से रैंडमाइजेशन करके टीम बनाई होती है। तो टीम को पिकअप करने के लिए, काम पिकअप करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और आप त्रिपुरा की तुलना आप अन्य राज्य से करिए तो अन्य राज्य आप देखते हैं कि 65-67% पोलिंग होता है, तो उसकी तुलना में अब हमारे राज्य में 1.5 गुना पोलिंग होता है। तो निश्चित 1.5 गुना मेहनत हमारे पोलिंग स्टाफ को करनी पड़ती है, लेकिन मैं पोलिंग स्टाफ पे भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना रिकॉर्ड पोलिंग होने के बावजूद भी एक भी पोलिंग स्टाफ ने कंप्लेंट नहीं किया, चाहे जितना भी लेट हो रहा है तो वो अपना काम करके खत्म करके ही वापस आएंगे। So you mentioned the stray incidents. How many incidents were there of this type? How many were arrested, and if there are any reports of injured people? Now we are getting reports, but I don't think there were more than 4 to 5 incidents in the entire state. We will get the in the tomorrow morning's report. No arrests, sir, no, as of now? No. Arrests are there. How many arrests are there, sir? And in which areas, if you can kindly specify? There are 5 FIRs registered. मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि जब आप कोई भी है ना, कोई भी इशू को कम्प्लीटली आप रिप्रेजेंट करिए तो लोगों में ऐसा गलत इंप्रेशन नहीं होगा। आर्मी इज अ परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट। आर्मी के अलग अलग उनके बटालियन होते हैं, अलग अलग उनके हेडक्वार्टर होते हैं, उसमें रिकॉर्ड ऑफिसर होते हैं और उनके अंडर ही जो जवान या ऑफिसर उनकी पोस्टिंग होती है और उनका रिकॉर्ड आर्मी रखती है। अभी TSR त्रिपुरा में हमने स्थापित किया हुआ फोर्स है और इसको हमने टेम्पररी डिप्लॉयमेंट की है बाकी राज्य में डिमांड के अनुसार। जैसे अभी 2-3 महीने के लिए हमने पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पे लाया है, वैसे हमारी TSR फोर्स अलग अलग जगह पे पोस्ट होती है, लेकिन वहाँ पे कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो हम उनको सर्विस वोटर अगर बनाना चाहते हैं तो उनकी पोस्टिंग परमानेंट होनी चाहिए। फिर हमारा ये होता है कभी ये बटालियन जाती है, 5वीं बटालियन जाती है, कभी 6ठी जाती है, कभी 8वीं जाती है। तो हमारे जो जवान जाते हैं बाहर वो फिक्स नहीं है, वो 2-3 साल बाद हम ये चेंज होते हैं। तो उनको सर्विस वोटर देने के लिए ये समस्या है कि ये परमानेंट डिप्लॉयमेंट नहीं है और ये हम लोग अलग अलग बटालियन अलग अलग समय पे भेजते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण है कि उनकी ओर से ऐसी डिमांड होनी चाहिए कि हमें सर्विस वोटर होना है, क्योंकि वोटर तालिका के 2 भाग होते हैं, वन इज ऑर्डिनरी वोटर, वन इज सर्विस वोटर। अगर वो सर्विस वोटर होंगे तो उनका ऑर्डिनरी वोटर तालिका से नाम कम हो जाएगा और वो सर्विस वोटर के रूप में उनको इनलिस्ट किया जाएगा। तो अगर ये डिप्लॉयमेंट परमानेंट नेचर की होती है, उनकी तरफ से अगर डिमांड आती है तो हमें एक छोटी प्रोसीजर है 2-3 महीने की, तो हमें 2-3 महीने की प्रोसीजर करके हम उनको सर्विस वोटर बना सकते हैं। अगर हम इसी तरीके से अगर हम तुलना करेंगे तो फिर हमारे बहुत सारे लोग यहाँ के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं और बहुत सारे बिजनेसमैन भी जिनके बिजनेस बाहर है, तो उनको भी तो यहाँ आना पड़ता है। तो हम अगर परमानेंट डिप्लॉयमेंट है और उनके तरफ से डिमांड है तो हम इसको कर देंगे, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं। उसका डिमांड कितना दिन की आगे होना चाहिए? कभी भी डिमांड कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। 2-3 महीने का प्रोसीजर है। इसमें हमको रिकॉर्ड ऑफिस बनाना पड़ेगा TSR मतलब पुलिस हेडक्वार्टर में, और उनके माध्यम से करना पड़ेगा। स्टेट आर्म फोर्सेस भी हो सकते हैं, मतलब उनको इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन में उनको सर्विस वोटर करने का प्रावधान है, लेकिन परमानेंट डिप्लॉयमेंट होना चाहिए और वही लोग परमानेंट लॉन्ग टर्म के लिए डिप्लॉय होने चाहिए। फिर हमने समझो अभी जो भी बटालियन गया है, 6ठा बटालियन गया है, हम उनको कर देंगे सर्विस वोटर, फिर वो वापस आ जाएगा, फिर 8वां बटालियन चला जाएगा।
तो उनको नहीं कर पाएंगे ना हम। तो ये जो है टेक्निकल मुद्दा है, इसको आप समझिए। सर अभी तक क्या सारे बूथों में वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है या अभी भी वोटिंग? अभी मैंने जो मैंने फिगर्स लिए अभी, मैं चेक करने के लिए बाहर गया था। करीब 100-125 जगह में पूरे राज्य में वोटिंग चल रही है। करीब 2500 के ऊपर हमारे पोलिंग पार्टीज वापस आ चुके हैं। जैसे छामुनु है, गंडाछरा है, नॉर्थ त्रिपुरा में है, उनको थोड़ा आने में टाइम लगता है, 2 घंटा 2.5 घंटा, तो वो ट्रांजिट में है। और करीब 100-125 जगह में उनका अभी भी ट्रांजिट चल रहा है। सर अभी ये कितना लेट वोटिंग प्रोसेस में का कुछ रीजन क्या है? हाई पोलिंग परसेंटेज, 1.5 गुना वोट करते हैं हम लोग त्रिपुरा में, ठीक है। अभी जो है ना गुजरात में और हिमाचल में वोटिंग हुआ था, मेरे ख्याल 64-66% हुआ था। अभी यहाँ जो चुनाव उन्होंने जैसे बताया, पहले चुनाव में क्या फिगर बताया, 1.5 गुना होता है। नेचुरली तो वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, नो, हमें भी तो मतलब जो वोट करने वाले उनको भी टाइम लगता है, और जो वोट करके लेने वाले हैं उनको भी टाइम लगता है। अभी हमारे काउंटिंग सेंटर है तो 27 जगह है, और 27 जगह में पोलिंग जहाँ से डिस्पैच हुआ था वहीं पे ही अराइवल हो रहा है।